अब मित्रों, ये तो आपने भी सुना होगा कि किसी की मृत्यु के बाद उसके शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आखिर शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। दरअसल एक बार एक घर में किसी की मृत्यु हो गई। शव का अंतिम संस्कार करने के लिए कुछ लोगों का इंतजार किया जा रहा था, इसीलिए शव को आंगन में रख दिया गया। और जैसे कि शव को अकेला छोड़ना सही नहीं माना जाता, यही कारण है कि कुछ लोग उसके पास ही बैठ गए। काफी देर हो चुकी थी और काम के कारण शव के पास बैठे लोगों को इधर उधर जाना पड़ रहा था। ऐसे में वहाँ एक ही व्यक्ति बैठा रह गया। फिर जब सब लोग चले गए तो लंबे इंतजार के कारण उसकी भी आंख लग गई। फिर मित्रों, इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वहाँ पड़ा हुआ शव फिर से जिंदा होकर उठ खड़ा हो गया और एक चाकू लेकर सबको मारने का प्रयास करने लगा। ये देखकर उस व्यक्ति की आंख खुल गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसकी कुछ ही देर बाद वो शव वापस अपनी जगह पर जाकर लेट गया, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मित्रों, इस घटना ने वहाँ मौजूद सभी के छक्के छुड़ा दिए। एक पल तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये सब हुआ क्या, लेकिन फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए वहाँ मौजूद लोगों ने जल्द से जल्द शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मित्रों, इस घटना के बाद सभी को ये समझ आ गया कि हमारे गरुड़ पुराण में लिखी बातें यूं ही नहीं है, बल्कि उसमें लिखी हर बात सच है और उन बातों के पीछे कोई न कोई वजह जरूर छिपी है। गरुड़ पुराण में ये साफ तौर पर बताया गया है कि कभी भी शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे में अगर आपको इस घटना के पीछे छिपा कारण समझ नहीं आया तो चलिए आपको इस बारे में गरुड़ पुराण क्या कहता है वो बताते हैं। तो मित्रों, इस पुराण के अनुसार शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि संसार में कई ऐसी बुरी आत्माएं हैं जो हमारे आसपास ही भटकती रहती हैं। वो भले ही हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो किसी ऐसे ही शरीर की तलाश में रहती हैं जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, ताकि वो उस शरीर में प्रवेश कर सके। ऐसे में जब आप शव को अकेला छोड़ते हैं तो वो बुरी आत्मा उस मृतक के शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, जिस कारण से मृतक के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ हुआ उस शव के साथ जिसकी बात हमने आपको अभी बताई। इसके अलावा शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता ताकि कोई पशु पक्षी या जानवर उसे खा डाले। कहते हैं कि ऐसे में कभी कभी शव में लाल चींटियां भी लग जाती हैं। इसीलिए मृतक के पास कुछ लोगों का होना जरूरी है जिससे वो उसकी देखरेख कर सके, क्योंकि मृतक के शव के साथ ऐसा कुछ भी होना हमारे धर्म में अशुभ माना गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण के अनुसार शव को अकेला छोड़ने पर मृत व्यक्ति की आत्मा अपने शरीर में दोबारा प्रवेश करना चाहती है, क्योंकि जब तक शव को जलाकर उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता तब तक मृतक की आत्मा वहीं आसपास ही निवास करती है। और अगर मृतक के घर वाले शव को अकेला छोड़ देते हैं तो वो आत्मा उनसे बहुत दुखी होती है। साथ ही साथ शव की रखवाली इसलिए भी की जाती है ताकि शव को अकेला पाकर कोई तांत्रिक उसके साथ तंत्र मंत्र की कोई क्रिया न करने लगे, क्योंकि ऐसा करने से मृतक की आत्मा पर भारी मुसीबत आ सकती है। साथ ही मृतक के घर वालों को इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि शव के आसपास साफ सफाई हो और कोई दीपक जल रहा हो। वहीं मित्रों, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो शव को ज्यादा समय तक घर में रखने से उसमें से कई तरह के जीवाणु निकलते हैं, जिनके कारण शव के पास मक्खियां मंडराने लगती हैं। इसीलिए शव के पास किसी न किसी व्यक्ति का होना आवश्यक है ताकि वो अंतिम संस्कार तक इन सभी चीजों का ध्यान रख सके। इसी के साथ मित्रों, आप भी जानते होंगे कि मृत्यु के बाद घर में चूल्हा नहीं जलता। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। कहते हैं कि मृत्यु के बाद घर में 13वीं यानी कि 13 दिनों तक पूजा पाठ नहीं किया जाता। जब तक मरने वाले की आत्मा को मोह माया से मुक्ति नहीं मिलती तब तक वहाँ चूल्हा नहीं जलाया जाता। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि किसी की मृत्यु के बाद उसके घर में खाना इसलिए नहीं बनता ताकि परिवार के सदस्य साथ बैठकर इस दुख का सामना कर सके और मिलजुल कर इस दुख से बाहर निकलने की कोशिश करें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब तक मृतक का अंतिम संस्कार न हो जाए तब तक उस घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मृतक व्यक्ति की आत्मा को कष्ट पहुंचता है। अब भोजन तो व्यक्ति मन के खुश होने पर ही करता है, लेकिन अगर घर में कोई मर गया हो तो ऐसे में आप खुश कैसे रह सकते हैं या फिर भोजन कैसे कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप भोजन करते हैं तो आपके आसपास मौजूद रहने वाली आत्मा को दुख होता है और गुस्सा भी आता है, जो आपके और आपके परिवार के लिए कोई बड़ा खतरा भी उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए इन सभी तरह के खतरों से लोगों को बचाए रखने के लिए मृतक के घर में चूल्हा नहीं जलता। तो मित्रों, आज हमने जाना उस
घटना के बारे में जब शव को अकेला छोड़ दिया गया। साथ ही जाना कि घर में मृत्यु होने पर चूल्हा क्यों नहीं जलता। अगर यहाँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको लाइक करना होगा हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।